हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में से थर्ड प्रैक्टिस है। ये हमें सॉइल करने के बाद करना पड़ता है ताकि हम सॉइल के जो सॉइल का फर्टिलिटी हम बढ़ा सकें। तो हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड करना है? पहले हमने सीड सॉ कर दिया सीड। अब सीड सॉ करने के बाद हमें सीड को ग्रो करने के लिए, और सीड जब ग्रो हो जाएगा उस टाइम पे हमें जो सीड्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा सॉइल में। वो हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के थ्रू करते हैं। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते क्या है? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत क्या है? To enrich soil fertility and return its fertility। हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। और पहले हमने एक क्रॉप ग्रो किया था फील्ड में, और उस क्रॉप ने सॉइल में जितना भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था उन सबको ले लिया। लेकिन अब इस टाइम पे जब हम ग्रो करेंगे क्रॉप फिर से, तब सॉइल में तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचा, तो हमें फिर से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। इसलिए हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत है। मैन्योर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर जिनको हम वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनाते हैं। वेस्ट इन द सेंस कैटल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, फिर हाउस होल्ड वेस्ट जैसे किचन वेस्ट, सब्जी का छिलका हो गया, फिर जो ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, प्लांट का जो डेड रिमेन्स हो गया, उससे हम बना सकते हैं मैन्योर्स। तो मैन्योर्स चार टाइप के होते हैं: वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और फार्मलैंड मैन्योर। मैन्योर जो है वो डिकम्पोजिशन से, जब हम प्लांट्स, वेजिटेबल वेस्ट, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स और एक्सक्रीटा है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा, इसको जब हमारा अर्थवर्म डिकम्पोज करेगा तब ये बन जाता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में जो वेस्ट को है उसमें हम अर्थवर्म डाल देंगे ताकि अर्थवर्म डिकम्पोज कर पाए, वो हो जाएगा हमारा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट में जब हमने ऐसे ही कहीं पे डिकम्पोज होने के लिए रख दिया तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा, क्योंकि हमने बाहर से कोई अर्थवर्म डाला नहीं, तो वो हो जाएगा कंपोस्ट। फिर हमारा ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर होता है जब जो सिर्फ प्लांट से बना होता है, प्लांट्स को डिकम्पोज करके हम जो मैन्योर बनाते हैं वो होता है ग्रीन मैन्योर। और फार्मलैंड मैन्योर, जैसे कुछ कल्टीवेट किया हमने फील्ड में और उसको हमने ऐसे ही फील्ड में छोड़ दिया, तो वो फील्ड में एज अ मैन्योर काम करेगा। जो भी लेफ्ट ओवर है, जैसे हमने वीट उगाया या फिर पैडी उगाया, राइस उगाया, तो जो ग्रेन्स है हमने नहीं, मतलब हमने हार्वेस्ट कर लिया ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट हमने ऐसे अपरूट करके ऐसे ऐसे फेंक दिया, तो वो एज मैन्योर काम करेगा। ये भी हमारा एज मैन्योर काम करेगा कि जैसे हमारा सॉइल में प्लाउइंग हो रहा है, प्लाउइंग तो फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। तो प्लाउइंग करते करते हम जब कैटल्स का यूज़ करेंगे तब कैटल भी कुछ एक्सक्रीटा अगर कर देंगे, वो भी हमारा फार्मलैंड मैन्योर की तरह यूज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मेड बाय केमिकल्स, केमिकल न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं। उनको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, वो केमिकल न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं, वो उनमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल है एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस और के फॉर पोटेशियम। ये 3 न्यूट्रिएंट्स रहता है हमारा एनपीके फर्टिलाइजर में। अब जो हमें सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल मेथड्स भी कुछ होते हैं, देखते हैं नेचुरल मेथड्स क्या है। पहला है फील्ड फैलो। हमने फील्ड में कल्टीवेट किया, कल्टीवेट करके उसको 1 या 2 सीजन या फिर 1 या 2 साल के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया, नेचर के हाथ में दे दिया। अब हम उस फील्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उस फील्ड को हमने नेचर के भरोसे छोड़ दिया। सनलाइट आ रहा है, रेन हो रहा है,
ऐसे ही हमने उसे छोड़ दिया उसका न्यूट्रिशन वापस से गेन करने के लिए, जितने न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में उन सबको वो वापस से गेन कर पाए, इसलिए हमने उसे नेचर के हाथ पे छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। फिर आता है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, हमने लेगुमिनस क्रॉप ग्रो किया। लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे कि पल्सेस, दाल, ये सब हो गया हमारा लेगुमिनस क्रॉप। ग्राम, पी, चना, मटर, ये सब होता है हमारा लेगुमिनस क्रॉप। लेगुमिनस क्रॉप के जो रूट्स है, रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं, इधर पे हमारा प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारा गैसियस मतलब सॉइल के अंदर तो थोड़ा एयर पार्टिकल्स रहता ही है ना प्लांट्स के रूट्स को ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि डे टाइम में प्लांट्स स्टोमाटा से ब्रीथ करते हैं, लेकिन नाइट के टाइम पे वो रूट से और जो उनके स्टेम में कुछ ओपनिंग्स होते हैं वो उनसे ब्रीथ करते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो हमारे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हमारा गैसियस नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो प्लांट्स यूज नहीं कर पाता, वो प्लांट्स नहीं ले पाता है, तो राइजोबियम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं जो यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, और प्लांट्स उसको यूज करके प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड्स ये सब बना सकते हैं। तो हमने एक लेगुमिनस क्रॉप ग्रो किया, तो इससे सॉइल में हमारा नाइट्रोजन आ गया। अब वो जो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स आ गया, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट्स आ गया, सॉइल हमारा नाइट्रोजन रिच हो गया। फिर हम जब नॉन लेगुमिनस क्रॉप, नाइट्रोजन तो हर एक प्लांट्स को चाहिए होता है, तो फिर हम नॉन लेगुमिनस क्रॉप जब हम लगाएंगे तब जिसको नाइट्रोजन का जरूरत है, मतलब जो कि लेगुमिनस नहीं है, जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी नॉन लेगुमिनस क्रॉप, वीट पे भी कुछ भी लगाएंगे, तो फिर हमें अलग से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले लेगुमिनस क्रॉप लगाया था, तो उससे हमारा सॉइल में नाइट्रोजन ऐसे ही रह गया, तो वो हमें एक्स्ट्रा से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, वो नाइट्रोजन का कमी पूरा हो जाएगा। तो आराम से जो हमारा पैडी या फिर मेज या फिर कोई भी नॉन लेगुमिनस प्लांट्स है उसको भी नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या है क्रॉप रोटेशन का, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, इससे सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, सॉइल में नाइट्रोजन आ जाता है, फिर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज होता है, मतलब हमारा यील्ड जो है वो अच्छा हो जाता है। फिर सेव्स यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर, उसका जो यूज है वो जो हम यूज करेंगे वो सेव होता है, हमें यूज ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। फिर रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो वही है रिड्यूस हो जाएगा क्या, केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स पॉल्यूशन कॉज करते हैं, फर्टिलाइजर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं फर्टिलाइजर्स। अब देखते हैं मिक्स क्रॉपिंग, फील्ड फेल हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक फील्ड है, उस फील्ड में हमने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, इधर हमने लगाया लेग्यूम्स मतलब लेगुमिनस क्रॉप, और इधर हमने लगा दिया नॉन लेगुमिनस क्रॉप, तो सॉइल में इधर पे नाइट्रोजन आ जाएगा, तो थोड़ी ही दूरी पे है इसके रूट्स, तो ये भी नाइट्रोजन ले पाएंगे। तो मिक्स अगर एक फार्मर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि 2 सीजन का वेट करे, पहले हमने लगाया लेगुमिनस क्रॉप, फिर हमने सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाया, फिर हमने लगाया नॉन लेगुमिनस क्रॉप जो हमें चाहिए, ऐसे नहीं करके फार्मर क्या कर सकता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकता है। एक साइड पे उसने लगाया लेगुमिनस, फिर नॉन लेगुमिनस, फिर लेगुमिनस, फिर नॉन लेगुमिनस, तो इससे फार्मर ऐसे ज़रूरत नहीं है कि वो लेगुमिनस नॉन लेगुमिनस ही करे, और भी कुछ का कर सकता है।
तो इससे टाइम बचता है बेसिकली। तो जब टाइम बचेगा तो फिर इधर इस वाले पार्ट में जब हमारा लेग्यूम्स है, इधर नॉन लेगुमिनस प्लांट्स है, तो इधर का नाइट्रोजन पार्टिकल्स इधर से वो ले पाएंगे। तो जब टाइम ज़्यादा नहीं है फार्मर के पास, तो वो ये कर सकता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ये बहुत बार आता है। मैन्योर्स क्या होते हैं? दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं, वो आर्टिफिशियल सॉल्ट्स होते हैं या फिर केमिकल बोल सकते हैं। फिर मैन्योर्स मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजर होता है मेड बाय केमिकल्स एंड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स को हम डिकम्पोजिशन से बनाते हैं, जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या फिर प्लांट एनिमल वेस्ट या फिर वेजिटेबल पील्स, ये सब को हम डिकम्पोज करते हैं, इससे हमारा मैन्योर्स बनता है। फिर फर्टिलाइजर्स हमारा बनता है केमिकल से, न्यूट्रिएंट्स से। बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर पोटेशियम, ये सब से। फिर रिच इन हमस बट नॉट इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। हमस क्या होता है? आप ये सॉइल का लेयर है, फिर कुछ एनिमल्स या प्लांट्स जब मर गए तो ये बेसिकली एक न्यूट्रिएंट रिच लेयर होता है हमस, जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट की डिकम्पोजिशन से बना रहता है। हमस ऐड होता है सॉइल में, लेकिन ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते हैं। लेकिन ये हमारा फर्टिलाइजर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, लेकिन इनमें हमस नहीं रहता, ये सॉइल को हमस नहीं देते। These are prepared in homes and fields. मैन्योर्स को हम घर पे बनाते हैं, फील्ड्स में बनाते हैं, लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजर्स है इसको हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है फैक्ट्रीज में। फिर आता है दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ हमस टू द सॉइल। मैन्योर्स जो है बहुत हमस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड हमस टू द सॉइल। It is not nutrient specific and only removes general deficiency of soil. जो हमारा मैन्योर्स होता है वो जनरल डेफिशिएंसी सॉइल का रिमूव करता है, वो कोई ऐसा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है सॉइल को, उसमें सारा टाइप का न्यूट्रिएंट्स आता है, थोड़ा तो आ रहता है, तो ऐसा वो जनरल डेफिशिएंसी को रिमूव करता है। लेकिन फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है और वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देता है सॉइल में। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन द सेंस ज़्यादा करके एक न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन में रहता है एक न्यूट्रिएंट। फिर आता है हमारा दीज आर नॉट रेडिली सल्यूबल इन वाटर। मैन्योर्स जो है वाटर में सल्यूबल नहीं होता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स रेडिली सल्यूबल। मैन्योर्स होता है रेडिली नहीं होता है, मतलब तुरंत नहीं होता है, और जो फर्टिलाइजर है हमारा सॉल्युबल होता है रेडिली, मतलब तुरंत सॉल्युबल हो जाता है हमारा फर्टिलाइजर वाटर पे। तो इसीलिए जो हमारा मैन्योर्स है वो, क्योंकि वाटर के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स, तो मैन्योर्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत धीरे धीरे ले पाता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स का बहुत जल्दी ले लेता है प्लांट्स, क्योंकि वो डिजॉल्व जल्दी हो जाते हैं। फिर मैन्योर्स डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। मैन्योर्स से हम कोई पोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजर है ये कॉज करता है सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर से कॉज होता है सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। फिर मैन्योर्स इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर्स जो है हमस प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता। फर्टिलाइजर बेसिकली लिक्विड टाइप का चीज़ रहता है, लेकिन मैन्योर्स जो है ऑर्गेनिक मैटर रहता है, सेमी सॉलिड रहता है। फिर मैन्योर्स नेचर फ्रेंडली है, फर्टिलाइजर नेचर फ्रेंडली नहीं। ये सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज करता है सॉइल में? क्योंकि सॉइल में ज़्यादा तो एक्सेस मैन्योर जब हम देंगे, एक्सेस फर्टिलाइजर जब हम देंगे तो सॉइल पोल्यूट हो जाएगा। और वाटर, क्योंकि जब बारिश होता है तब कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल जिसमें फर्टिलाइजर है वो बह के रिवर में चला जाता है, जिससे हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। फिर इंक्रीजेस वाटर होल्ड आर नेचुरल एग्जाम्पल। मैन्योर्स का एग्जाम्पल है काउ डंग, और फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल तो एनपीके। फिर मैन्योर्स सॉइल को पोरस बना देता है,
लेकिन मैन्योर्स इजी नहीं है स्टोर करना, फर्टिलाइजर लेकिन इजी है। मैन्योर्स बहुत स्मेली होते हैं, वो डिकम्पोजिशन से बने होते हैं वेस्ट के, तो उसमें से बहुत स्मेल आता है, तो उससे हम अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते, इधर से उधर कैरी नहीं कर पाते। लेकिन फर्टिलाइजर्स हम इधर से उधर अच्छे से कैरी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई ऐसा गंदा सा स्मेल नहीं होता। उसके बाद जो हम मैन्योर्स है हमारा बैक्टीरिया इंक्रीज करता है, लेकिन फर्टिलाइजर समटाइम्स बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन मैन्योर्स बैक्टीरिया बढ़ाता है, फ्रेंडली बैक्टीरिया सॉइल में, पोरस भी बनाता है सॉइल को, जिससे एयर आ जाए, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाए। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इरिगेशन।